शहरी बहू और मिट्टी का चूल्हा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में रामदयाल का बड़ा सा कच्चा पक्का घर था, जहां आज खलबली मची हुई थी क्योंकि उनका बेटा अमित शादी करके शहरी बहू ला रहा था। अरे भाग्यवान कहाँ गई? अरे ओ भाग्यवान, अरे पूजा की थाली वगैरह लेकर आओ, हमारे बहू बेटे आते ही होंगे भाई। मैंने क्या इस दिन के लिए उसे शहर भेजा था ताकि वो किसी शहरी लड़की से शादी रचा ले। ये शहर की लड़कियां घर संभालने वाली नहीं होती, सिर्फ मेकअप करने और मोबाइल चलाने में माहिर होती हैं। अरे पूजा बेटा आ गया क्या अमित? चाची आप सुबह से 5वीं बार भैया के बारे में पूछने आ गई हो। एक काम करो, आप यहीं बैठ जाओ, बस आते ही होंगे भैया। लो आ गए। पूरा परिवार दौड़ा दौड़ा बाहर आ जाता है और देखता है कि अमित की पत्नी नैना जीन्स और कुर्ते में खड़ी है। ना सर पर पल्लू है और ना ही तन पर साड़ी है। ये देखकर सरोज देवी और तिलमिला उठती हैं। अरे सरोज, तेरी बहू तो कुछ ज्यादा ही वो है, क्या कहते हैं उसे, मॉडर्न। हाँ हाँ वही, ये तुझे ना को चने चबवाएगी। अरे भाग्यवान खड़ी क्यों हो? अरे बच्चों की आरती उतारो और उन्हें घर के अंदर आने दो। सरोज देवी बिना हंसे बिना मुस्कुराए ऊपरी दिल से बहू बेटे को आशीर्वाद देती हैं और किचन में चली जाती हैं। नैना के जीन्स पहनने के बाद गांव की औरतों में सनसनीखेज खबर की तरह फैल जाती है और मुंह दिखाई पर पूरा गांव नैना को देखने आता है क्योंकि पहली बार शहरी बहू आई थी। अरे सरोज, तेरी बहू के तो पूरे गांव में चर्चे हो रहे हैं। मैंने तो सोचा था घूंघट करने वाली बहू, चूल्हे पर रोटी बनाने वाली और परंपराओं को निभाने वाली बहू लाऊंगी, लेकिन मेरे इकलौते बेटे ने इन अरमानों का भी गला घोट दिया। ये हमारे घर की बहू नहीं बल्कि अमित की जिद है। ये सब पास बैठी नैना भी सुन लेती है पर कुछ कहती नहीं है। लेकिन रात में जब वो अपने कमरे में होती है, अमित मुझे लगता है तुम्हारी माँ मुझे देखकर खुश नहीं हुई, उन्हें मैं शायद पसंद नहीं आई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा काम में मेहमानों में बिजी है। आखिर तो मेरी पसंद हो, माँ को पसंद क्यों नहीं आओगी? ये सुनकर नैना शांत हो जाती है और अगली सुबह जल्दी उठकर किचन में जाती है, जहां मिट्टी का बरसों पुराना चूल्हा रखा था, जो सिर्फ खाना पकाने का साधन नहीं बल्कि पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने का जरिया था, जिस पर सरोज देवी रोटी बना रही थी। माँ जी, मैं कुछ काम करवाऊं? तुम तो रहने ही दो। तुम शहरी लड़कियों को कहाँ सुबह उठकर काम करने की आदत होती है। ये गैस का नहीं, मिट्टी का चूल्हा है, जिसे जलाना तुम्हारे बस की बात नहीं। ठीक है, तो मैं सीख जाऊंगी। सीखने के लिए धैर्य चाहिए, सिर्फ डिग्री नहीं। ये सुनकर नैना खामोश हो गई, पर तभी रामदयाल ने कहा, अरे सुबह सुबह बहू को क्यों भाषण दे रही हो? तुम मेरे पास आओ बहू, जरा ये अखबार पढ़कर तो बताओ, इसमें क्या लिखा है? धैर्य ना सही, कम से कम डिग्री का फायदा तो ले ही ले। रामदयाल के मुंह से बहू की तारीफ सुनकर सरोज देवी और ज्यादा नाराज हो जाती हैं और उससे दूरी बनाकर रखती हैं। घर के सब लोग नैना के हंसमुख और खुश मिजाज अंदाज के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन सरोज देवी उससे अच्छे से बात नहीं करती बल्कि उसे बात बात पर ताने मारा करती हैं। हाय शकुंतला, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। सोचा था कोई संस्कारी बहू आएगी, उसके हाथों की रोटियां खाऊंगी, लेकिन यहाँ तो ना तो संस्कार है और न बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान। ससुर के सामने भी कोई घूंघट नहीं होता। नैना ये सब बातें सुनकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। भाभी क्या हुआ? आप माँ की बातों का बुरा मत मानो, वो थोड़ी सख्त है, लेकिन दिल से बुरी नहीं है। दिल सख्त नहीं है, बस मुझे स्वीकार नहीं किया अभी तक, लेकिन अब मैं माँ जी का दिल जीत कर ही रहूंगी। अगले दिन से नैना खुद को गांव के रहन सहन में ढालने की कोशिश करती है। चूल्हे पर मिट्टी का लेप लगाना हो या सुबह उठकर घर की सफाई करनी हो, वो सब कुछ बहुत अच्छे से करती है, लेकिन चूल्हे पर खाना नहीं बनाती। लेकिन एक दिन, भाभी भाभी जल्दी आइए, माँ बेहोश हो गई है, पापा डॉक्टर को बुलाकर लाइए। रामदयाल डॉक्टर को घर लेकर आते हैं, जो बताते हैं कि सूरज देवी का बीपी हद से ज्यादा लो हो गया था और उन्हें कमजोरी भी है, इसलिए कुछ दिन आराम करना होगा। डॉक्टर साहब, मुझे आराम कहाँ, किचन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। नहीं नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप इन्हें अच्छी से अच्छी दवा दीजिए ताकि ये जल्दी से ठीक हो सके।
सरोज देवी के बीमार पड़ने से सारा काम नैना पर आ जाता है। तुम चूल्हे पर खाना बना लोगी क्या? अगर चाहो तो मैं बाजार से ऑर्डर करके मंगा लूंगा। यही सही समय है खुद को साबित करने का। मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी पूजा है ना मेरा हाथ बटाने के लिए। हाँ बिल्कुल। दोनों नंद भाभी मिलकर घर का सारा काम करती हैं और फिर बारी आती है चूल्हे पर खाना बनाने की। और चूल्हे को देखते ही नैना के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसे ना तो चूल्हा जलाना आता था और ना ही उसका धुआं उससे बर्दाश्त होता था। मैं जला दूं क्या चूल्हा? नहीं, बस तुम मुझे बता दो। पूजा नैना को बताकर सरोज देवी के पास चली जाती है, लेकिन नैना से चूल्हा नहीं जलता। 3 बार आग लगते ही बुझ जाती है, पर चौथी बार आग सही से जलने लगती है। पर धुएं से नैना की आंखें लाल पड़ जाती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और इसी धुएं के बीच बैठकर रोटी और सब्जी बनाती है। लाओ भाई, खाना बन गया हो तो लगा दो, अमित भी आ गया है। नैना सबके लिए खाना लगाती है। ये तो चूल्हे की रोटी है। किसने बनाई? पूजा तूने? मैंने बनाई है। सच में? रोटी भले ही पतली और गोल नहीं थी, लेकिन मेहनत का स्वाद उसे स्वादिष्ट बना रहा था। इसलिए सरोज देवी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उनका नजरिया नैना को लेकर बदलने लगा था। नैना सिर्फ खाना ही नहीं बना रही थी, बल्कि उन्हें समय पर दवा देना, उनका सर दबाना, पैर दबाना और पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने को काम नहीं, अपना कर्तव्य समझ रही थी। एक रात की बात है। बहू, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ जैसी या माँ? आप जैसा मान ले। मैंने तुझे कितना कुछ कहा, लेकिन तू फिर भी मेरी सेवा कर रही है। आपको लगता है मैं शहर की हूँ तो मैं संस्कारी नहीं होंगी, लेकिन माँ जी, मैं शहर से हूँ, लेकिन दिल से विदेशी नहीं। कमरे में बैठे रामदयाल, पूजा और अमित भी ये सुनकर खामोश हो गए, जबकि सरोज देवी को अपनी गलती का एहसास हो गया। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कपड़ों से परखा, दिल से नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, गलती इंसान से ही होती है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। अगली सुबह सरोज देवी जब उठकर किचन में गई तो वहां नैना चूल्हे के सामने बैठी आंसू बहा रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। बहू, ये लाल आंखें क्यों? चूल्हे से दोस्ती हो रही है ना, इसलिए। ये सुनकर सरोज देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने नैना के साथ मिलकर रोटी बनवाई। इसके बाद से सास बहू के बीच सारे मनमुटाव खत्म हो गए। जहां पहले ताने थे, वहां अब हंसी थी। पहले जहां दूरियां थीं, अब वहीं अपनापन था। सरोज देवी अब गर्व से कहती थीं, शकुंतला, तू गलत थी। मेरी बहू शहरी भले ही है, लेकिन हमारी मिट्टी की खुशबू अच्छे से समझती है। अब तो वो तुझे भी चूल्हे की रोटी खिला सकती है। कभी फुर्सत मिले तो आना जरूर। उस दिन चूल्हे पर सिर्फ रोटी नहीं बन रही थी, बल्कि रिश्ते पक रहे थे। सरोज देवी को समझ में आ गया था कि कपड़ों, शहर या आधुनिकता से संस्कार नहीं परखे जाते। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।